क्रम में मैं श्री अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री अयोध्या उत्तर तोताद्रि पीठाधीश्वर श्री स्वामी अनंताचार्य स्वामी जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच पर पधारे और वो भी हमें आशीर्वचन देकर लाभान्वित करें। नमोस्मदाचार्य परंपराभ्यो नमो नमो भागवत ब्रजेभ्यः नमो नमो अनंत मुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। श्रीवाणाचल योगी पाद नलिन द्वंद्वानुकंपाप्लुतात् श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्य चरणात् संलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्वेंकटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्ह मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्रीकमलाकान्ताय भगवते श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशाय भगवते श्रीयतिराजाय भगवते श्रीरामानुजाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवद रामानुज 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 भगवद रामानुज 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 यतिवर रामानुज 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 यतिवर रामानुज 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 मुनिवर रामानुज रामानुज रामानुज
जातिवर रामानुज रामानुज रामानुज। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री कमलाकांत भगवान की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। पूर्वाचार्यों की जय हो। आलवाराचार्यों की जय हो। संत भगवान की जय हो। ब्राह्मण वेद भगवान की जय हो। भक्त समाज की जय हो। षष्ठ्यब्दी पूर्ति महोत्सव की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हेय प्रत्यनेक समस्त कल्याण गुणयुक्तान भगवान श्री कमलाकांत महाप्रभु, श्री लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभु, भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य महाप्रभु, मंचस्थ इस पीठ के मूल परंपरा से विराजमान श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्री श्रीनिधि स्वामी जी महाराज, आपका दर्शन भावनगर में श्री गोदाव्रत अनुष्ठानम के कालक्षेप के समय दास को प्राप्त हुआ था। मंचस्थ हमारे परम सुहृद जगतगुरु रामानुजाचार्य पुष्करादि नैमिषादि पीठों के पीठाधिपति और हमारे अत्यंत परम प्रिय वेंकटेश प्रपन्न जी के आचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज, समुपस्थित अनेक स्थानों से, तीर्थों से, नगरों से, अनेक मठों के पीठाधिपति जो हमारे अंतरंग, जब अयोध्या में स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज छात्रावस्था में मिले, दर्शन हुआ, स्वरूपतः शांत और आज इनके 60 वर्ष की संपूर्ति महोत्सव में उपस्थित होने का अवसर आया। अस्तु, इस मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी हमारे गुरु भाई, भाई बहन, आचार्यगण, संतजन, भक्तजन, जैसा महोत्सव हमारे अत्यंत आत्मीय, सुयोग्य, सर्वतः दृष्टि से अनुकरणीय आचरण वाले प्रिय जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य मधुर कवि जी महाराज, हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने स्वामी रंगनाथाचार्य जी को, क्योंकि जब शिष्य सुयोग्य मिल जाता है तो चिंताएं दूर हो जाती हैं।
एक आचार्य थे, उनके 2 शिष्य थे और दोनों सुयोग्य थे, स्थान एक ही था उनके पास। एक को देवें एक को ना देवें तो आपस में दोनों में मतभेद, और जैसा कि आजकल मठों के अंदर मतभेद चलते आ रहे हैं, इस दुविधा में पड़े हुए आचार्य ने एक काम किया, 2 फल दिया, शिष्यों अलग अलग जाओ और ऐसी जगह इसका पान करो जहां तुमको पाते हुए इस फल को कोई देखे नहीं। ठीक, दोनों अलग अलग गए। एक जो कनिष्ठ शिष्य था, छोटा, कमरे में अंधेरा किया, पहले से ही उसको टुकड़े कर लिए, अपना हाथ भी सूझे नहीं, तो हाथ को मालूम है मुख कहां है, पहुंचा ही देता है। चुपचाप आंखें हाथ को नहीं देखती, रो एकांत पाकर पा लिया, सो गया। सुबह स्वरूप में आकर दर्शन करने गया। आचार्य ने पूछा साष्टांग प्रणाम करते हुए, क्यों भाई फल पा लिया? जी स्वामी जी। किसी ने देखा नहीं? ना, कोई नहीं देखा, यहां तक कि अपना हाथ भी नहीं दिखता था गुरुदेव। अच्छा। तत्पश्चात जो बड़े शिष्य थे वो आए, और पहले फल को चरणों में रखा, साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य ने पूछा, ये तुम पाया नहीं इसको? संकोच भरे स्वरूप में सिर झुकाकर बोले, यह सामान्य वाक्य नहीं था आचार्य, कोई न देखे तो हम समाज, दुनिया और मनुष्य आदि की आंखों से ओझल हो सकते हैं। हमारी आंखें भले हमारे अंग न देखें, ठीक है, लेकिन जो भीतर अंतर्यामी बैठे हैं, हम क्या उनसे ओझल हो सकते हैं? एकांत नहीं मिला गुरुदेव, वे देख रहे थे, इसलिए आपने कहा था कोई न देखे, तो वो तो देख ही रहे थे। ये कहे होते भगवान तो सब सर्वदृष्टि हैं, सर्वद्रष्टा, सब देखेंगे, उनसे तो ओझल नहीं हो सकते हो। ये तो आपका वाक्य नहीं था, कोई न देखे, इसलिए यह योग्यता अभी एकांत पाने वाली नहीं हुई। अतः क्षमा करें, फल नहीं स्वीकार हो सका। तुरंत छोटे शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और अपने बड़े गुरु भ्राता को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपके शंका का निवारण हो गया, अब आप इन्हें इस स्थान का भार सौंपें, क्योंकि अभी इनके भी संरक्षण में रहकर ये जो अभी इन्होंने प्रस्तुत किया, ये भाव दास के भीतर नहीं आया, तो भी सीखना है। तो जब सुयोग्यता हो जाती, सुयोग्य हो जाए शिष्य, तो स्थानों की अन्यान्य जो भी भार आचार्यों के द्वारा, परंपरा के द्वारा प्राप्त होते हैं, उनके प्रति व्यक्ति विश्वस्त होकर निश्चिंत हो जाता है। तो ये हमारे भैया माधव प्रपन्न मधुर कवि जी सुयोग मिले हैं। हमारे स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज को संतोष भी हुआ, जैसा कि अभी प्रसंग चल रहा था कि महाराजाधिराज दशरथ जी जब उद्घोष करते हैं कि हम अपने श्री राम को अपने बाद के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तो जितने ही वहां सामने थे बैठे, सबने
चाहे आबाल वृद्ध कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उसमें जो ऐसा न चाहता हो। यह नहीं कहा किसी ने कि नहीं नहीं, अभी इतनी शीघ्रता क्या है, अभी तो आप विराजमान हैं, फिर कभी नहीं। इच्छा मोहि महाबाहु रघुवीरं महाबलम गजेन महतायांतम रामम क्षत्रावृताननम। हे महाराज, आपकी यात्रा जिस महान गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम, उस छत्र से आवृत उस महान पराक्रमशाली बलशाली गज के ऊपर छत्र लगा हुआ श्री राम के सुंदर मुखारविंद का अवलोकन करना चाहते हैं। सभी ने यही कहा। तब उन्हें संकोच हुआ, कुछ देर चुप रहे। तत्पश्चात ये भाव हमारे डीडवाना और इंदौर पीठाधीश्वर पूर्व स्वामी श्री नरसाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से सुना था। क्या एक व्यक्ति खड़े हुए, बुजुर्ग वयोवृद्ध थे। हे राजन, आपने जो विचार किया है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह जरूर है, जैसा कि अभी पूज्यपाद मैलकोटे स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कि भगवान के गुणों का समादर है। गुणों से भगवान की पूजा हुई, गुणों से ही भगवान तौले गए वहां। उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने निवेदन किया, हे राजन, आप में कोई कमी नहीं है, शासन प्रशासन करने में कहीं कोई न्यूनता नहीं दिखती है, परंतु महाराज की दृष्टि बड़े ध्यान से उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। अब क्या कहेगा ये, अब ये क्या कहना चाहेगा, परंतु मैं सावधान हो गए। महाराज क्या कहना चाहता है, हां बोलो, क्या परंतु? कहा, प्रभु आप अनुचित न समझेंगे, आप में समस्त गुण हैं और वे सारे गुण हमारे प्रभु श्री राम में आए हैं, लेकिन कुछ और भी गुण हैं जिनका दर्शन श्रीमान के भीतर न देखते हुए हमने राम जी में देखा है। क्या है? हमारे बीच आपको हमने किसी उत्सव समारोह में दर्शन पाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया। आपके प्रतिनिधि पधारे, वहां उत्सव हुआ या और कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें आपके प्रतिनिधि पधारे। महाराज मैं फिर क्षमा याचना करता हूं, नाराज मत होइएगा, लेकिन आपके श्री रामभद्र में वो सुयोग्यता आ गई है कि चाहे वह उत्सव हो, चाहे वह गमी हो, किसी के यहां कोई अंतिम यात्रा हो रही हो, तो वहां आपके श्री राम चार कंधों में एक कंधा लगाकर आगे आगे चलने वालों में दिखाई देते हैं। इसलिए इच्छा मोह, इच्छा इसलिए है। तो आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, आदर योग्य है, हम सब स्वीकार करते हैं और ये शीघ्र हो जाए। लेकिन जब राम जी के
समक्ष विचार करने की बात आती है तो कहते हैं नहीं, हम जब उद्भव हमारा हुआ, जन्म हुआ तो साथ ही हुआ, शिक्षा साथ ही साथ, क्रीड़ा साथ ही साथ, रहना साथ साथ, तो फिर एक को इस तरह अलंकृत करना समीचीन नहीं दिखता। पर राजा कहते हैं नहीं, ये हमारा राजोचित नियम है। श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ पुत्र ही राजा होता है और उसी को युवराज बनाया जाता है। अस्तु अस्तु। तो हमें राम जी की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जैसा कि भी स्वामी जी बता रहे थे कि भाई अच्छा करना भी और बुरा करना भी, आप क्या अपने शक्ति से हाथ उठा रहे हैं? अपनी शक्ति से आप देख रहे हैं? अपनी शक्ति से आप चल सकते हैं? नहीं, आप परबस हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। आप सब जानते हैं। तो हम सब परबस हैं और परबसता में स्वतंत्रता नहीं होती, सब कुछ परबसता है। इसलिए लेकिन तो क्या भजन भी न करे, नाम न ले, वो भी जब तक वो नहीं चाहेंगे नहीं निकलेगा। आपका नाम स्मरण भी प्रभु कृपा से ही संभव है। तो जावत कार्य है, जितनी भी आपकी क्रियाशीलता है, वो भगवत कृपा पर, भागवत कृपा पर, आचार्य कृपा पर अवलंबित है। इसमें कोई संदेह नहीं है। न था, न है, न होगा। हम सब परतंत्र हैं। हाँ, सेवा ही मुख्य साधन है। वो साधन तरने के लिए या मोक्ष पाने के लिए नहीं है। उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आचार्य की आज्ञा है, अंतिम उपदेश है। क्या द्रविड़ आगम का कुछ ना कुछ स्वाध्याय करना, ये ना हो सके तो मेरे अभिमत जो स्थान है उस पे निवास करना, ये भी ना हो सके। अंतिम निष्प्रिय, निष्प्रिय सदाचारी, आचार्य के समाश्रय में रहना, उनके आश्रय में रहकर सेवा करते रहना सबसे बड़ा सहज और सरल कैंकर्य है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। क्योंकि ज्ञान वैराग्य ये हमारे मुक्ति के साधन नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये हमारे आचार्य का, परमाचार्य का, और इस सिद्धांत के, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के मूल रूप से जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया है, उनका ये उपदेश है। इसलिए हम लोग, हम समस्त दासानुदास इन वाक्यों का अनुभव करते हुए और सेवा भाव को अपनाएं। वो भी अपनाएं क्या, केवल वाणी का ही वैभव है। अपनाना ना अपनाना, सुखी होना दुखी होना, सब ये मन के तरंग हैं। और मन जो है वो स्वतंत्र नहीं है। चेतन सत्ता के द्वारा उठने वाला जो संकल्प और विकल्प है वही आपका मन है। मन बच्चा है, उसके कहने से मत चलो। पर यह भी कहना व्यर्थ है। फिर भी अनुशासन के लिए, बाला नाम अनुशासनम, बच्चों को जिस तरह सिखाया पढ़ाया जाता है, इसी तरह अपने मनरूपी बालक को आपको निरंतर सावधान होकर सन्मार्ग पर चलते रहने के लिए आचार्यों के उपदेश का आश्रय लेते हुए, कालक्षेप सुनते सुनाते हुए और अपने समय को सार्थक बनाएं। यही दासानुदास की प्रार्थना है। भाष्यकार भगवान की जय। और आज श्रीमान स्वामी जी महाराज के इस आशीर्वचन के साथ ये सत्र यहाँ विश्राम होगा। अभी लगभग